जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व होता है और इस साल अधिक मास लगेगा जो लगभग हर 3 साल बाद आता है। ऐसे में इस साल हिंदू कैलेंडर में 12 की जगह 13 महीने हो जाएंगे। आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। अधिक मास को पहले बहुत ही अशुभ माना जाता था। बाद में श्री हरिविष्णु जी ने इस मास को अपना नाम दे दिया, तभी से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। ये माह धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं। इस माह में जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस बार अधिक मास सावन मास के साथ आ रहा है, तो इस बार भगवान शिव की उपासना करना भी बेहद ही शुभ होगा। इस माह में पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होगी। चलिए पहले जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस मास में अमावस्या से अमावस्या के बीच में कोई संक्रांति ना पड़े तो उसे अधिक मास कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का राशि परिवर्तन। आपको बता दें कि सूर्य वर्ष जहां सूर्य की गति पर आधारित होता है तो चंद्र वर्ष चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। सामान्यतः एक सूर्य वर्ष की अवधि 365 दिन और लगभग 6 घंटे की होती है। वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। दोनों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 साल में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी महीने को अधिक मास कहते हैं। और इस साल अधिक मास का प्रारंभ 18 जुलाई 2023 को होगा और अधिक मास की समाप्ति 16 अगस्त 2023 को हो जाएगी। चूँकि ये महीना सावन मास के साथ आ रहा है, इसीलिए इसे श्रवण अधिक मास कहा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 साल बाद श्रवण मास 2 महीने का होने वाला है। साल 2023 में भगवान शिव का प्रिय सावन का माह इस बार 1 नहीं बल्कि 2 महीने का रहने वाला है। इसीलिए इस मास को अधिक मास कहा जा रहा है। इस साल सावन सोमवार के भी 8 व्रत पड़ेंगे। आमतौर पर सावन के महीने में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन 2023 में 8 सावन के सोमवार के व्रत रखे जाएंगे, क्योंकि पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक है और इसके बाद 18 जुलाई से अधिक मास लागू हो जाएगा। वहीं 16 अगस्त को मलमास की अमावस्या होगी। इस दिन अधिक मास का समापन होगा। इसके बाद सावन का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा जो कि 30 अगस्त से सावन पूर्णिमा के दिन से समाप्त होगा। इस तरह से सावन माह में अधिक मास होने के कारण 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। इसके अलावा सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत भी 8 बार रखा जाएगा। इसी तरह इस बार 4 महीने की जगह चतुर्मास भी 5 महीने का होगा। साल 2023 में चतुर्मास 5 महीने का होने वाला है, जो कि आमतौर पर 4 महीने का होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु पूरे 4 माह के लिए योग निद्रा में होते हैं, लेकिन इस साल भगवान विष्णु 5 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि अधिक मास में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से भौतिक और भावनात्मक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिक मास में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस मास में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। तो आपको बता दें कि अधिक मास में शादी विवाह करना वर्जित होता है। अगर आप इस समय शादी करते हैं तो कोई भी शुभ फल नहीं मिलेगा, बल्कि पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन रहती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसके अलावा अधिक मास में नया व्यवसाय, नया दुकान या कोई भी नया कार्य भी नहीं करना चाहिए। अधिक मास में नया व्यवसाय आरंभ करने से आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं और व्यापार में पैसों की तंगी बनी रहती है।
इसीलिए नया काम, नई नौकरी या कोई बड़ा निवेश अधिक मास में करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अधिक मास में भवन निर्माण भी नहीं करना चाहिए। इससे घर की सुख शांति चली जाती है। अधिक मास समाप्त होने के बाद आप भवन निर्माण करवा सकते हैं। दोस्तों, अधिक मास में किए गए कार्यों में मंगल परिणाम नहीं आता है। इसीलिए अधिक मास में कोई भी मुंडन, कंछेदन या कोई भी अन्य संस्कार नहीं करना चाहिए। इस महीने में कोई गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में कोई भी संपत्ति का क्रय या विक्रय नहीं करना चाहिए। ऐसी संपत्ति भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, अधिक मास में विवाह, नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कंछेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास अथवा शिष्य दीक्षा लेना, यज्ञ आदि शुभ कर्मों और मांगलिक कार्यों को भी निषेध बताया गया है। इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, चना या बासी अनाज या हर तरह के नशीले पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें कि इस महीने में वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। परंतु बीच में अगर कोई शुभ मुहूर्त हो तो ज्योतिषी सलाह से आप आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक मास में अपशब्द, गृह क्लेश, क्रोध, असत्य बोलना या समागम आदि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक मास में कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का भी त्याग करना चाहिए। आपको बता दें कि अधिक मास पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व रखता है। इसीलिए एक भी दिन बिना आराधना किए बिताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अधिक मास में पुण्य कर्मों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है। इसीलिए पूजा का नियम इस महीने नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि बाल गंदगी का प्रतीक होते हैं। इसीलिए परम पावन महीने में बाल नहीं कटवाना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। इस महीने में झूठ, हिंसा, अत्याचार, चोरी आदि जैसे पाप कर्म भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कार्यों को हमेशा मना किया गया है। दोस्तों, अधिक मास में किसी भी तीर्थ स्थल, देवी देवता या पूजनीय नदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में ऐसा कर्म करने से पाप लगता है, जिसके निवारण करने का कोई उपाय भी नहीं है। इसके अलावा अधिक मास में तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी का पौधा भी अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। कहते हैं कि ये भगवान विष्णु का महीना है और भगवान विष्णु देवी तुलसी के इस रूप के साथ उनके साथ रहते हैं। इसीलिए ध्यान रहे कि अधिक मास में किसी को तुलसी ना दें। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अधिक मास में जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अधिक मास में व्रत, दान, पूजा, हवन, ध्यान आदि करने से पाप कर्म समाप्त होते हैं और किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना हो जाता है। देवी भगवत पुराण के अनुसार मलमास में किए गए सभी शुभ कर्मों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्थानों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस माह में गंगा स्नान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है। आप इस पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोज 108 माला जाप करें। इससे भी आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी विशेष महत्व है। पूरे मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होगा। और भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चुलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हरी पत्ते की सब्जी, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, सुपारी, कटहल, सहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है।
दोस्तों, इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजादान भी बहुत उत्तम बताया गया है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इससे हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि, गर्भाधान आदि जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।